जींद उपचुनाव। जींद हर दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बड़े बड़े महारथी मैदान में डटे हुए हैं। जींद सियासत की राजधानी है और फिर जब राज्य की सत्ता का सफर भी जींद से ही होकर तय होगा तो फिर जींद की ये जंग आसान ना हो जाती है। देखिए कैसे ये रिपोर्ट के द्वारा आपको समझाएंगे आखिर क्यों ये जंग इतनी खास है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो जींद का सियासी अखाड़ा सज चुका है। चुनावी बिगुल के बजने के बाद अब इस सियासी अखाड़े में महारथी उतर चुके हैं। जींद की जंग को जीतने के लिए अब वोटरों को लुभाने की कोशिश होगी। चुनावी प्रचार होगा, खूब सियासी गहमा गहमी होगी और अब सबकी निगाहें इन महारथियों पर होगी कि आखिर कौन जीतेगा। बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को अपना प्रत्याशी चुना है। कांग्रेस ने जाट कार्ड खेलकर रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेला है। इनेलो ने अपने गढ़ को बचाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार उमेद रेढ़ू को मैदान में उतारा है। जेजेपी ने दिग्विजय पर दांव चला है। दिग्विजय बतौर आजाद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जींद सत्ता की राजधानी कहलाई जाती है। कहते हैं कि जिसने जींद को जीत लिया समझो वो राज्य की सत्ता की गद्दी को कब्जाने में सबसे आगे हो गया। और फिर जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हो तो कह सकते हैं कि जींद की ये जंग सत्ता की सेमीफाइनल जंग है। इसीलिए हर कोई अब फूंक फूंक कर कदम नाप रहा है और अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहा है। देखा है लोगों ने रोड शो में कितना सहयोग किया और कितना जनसमूह था। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये सीट भाजपा की झोली में, माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में जाएगी। शह और मात का ये खेल अब की बार हर एक सियासी दल के लिए साख का सवाल बनी हुई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जींद को पहली बार जीतकर पार्टी आलाकमान को लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। 2014 के बाद सीएम की ये पहली और बड़ी अग्नि परीक्षा है। सूबे में कांग्रेस जिस तरह से गुटों में बंटी हुई है, ऐसे में कांग्रेस को एक करने के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को जींद का चेहरा बना दिया। और राहुल गांधी की इसी रणनीति का पहला असर भी आज देखने को मिला जब पहली बार किसी प्रत्याशी के नामांकन में सभी वरिष्ठ कांग्रेसी एक साथ नजर आए। सुरजेवाला के नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई और अजय यादव एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आए। इस बीच रही बात जेजेपी की, तो फिर अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए पार्टी ने दिग्विजय को इस जंग में उतार दिया है। दुष्यंत चौटाला ने इनेलो के गढ़ में सेंधमारी के लिए अपने भाई के नाम का ऐलान कर दिया। और फिर जेजेपी ने वो चाल चली है जिसने इनेलो के ही गढ़ में उसे जोर का झटका दिया है। मेरे पिता और दादा को जो लोग षड्यंत्र रच करके जेल भेजने वाले लोग हैं, उनसे बदला लेने का सही समय आ गया। जी, किस तरह देखते हैं इन चुनावों को, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल बन गया। दिग्विजय चौटाला को फाइनली है, ये तो आने वाली विधानसभा की नींव है। और जिस प्रकार से आज ये चुनाव राहुल गांधी जी वर्सेस मोदी जी वर्सेस दिग्विजय हुआ है, अपने आप ये नींव रखेगा जननायक जनता पार्टी की। इस बीच इनेलो अपने गढ़ को बचाने के लिए लगातार उम्मीदवारों पर मंथन करती रही। इनेलो मांगेराम गुप्ता को अपना चेहरा बनाने में जुटी हुई थी और फिर जब लाख कोशिश करने के बाद भी इनेलो को कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आखिरकार आखिरी वक्त में अभय चौटाला ने निर्दलीय उम्मीदवार उमेद रेढ़ू को टिकट दे दी। रेढ़ू 9 तारीख को ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके थे।
तो जींद की ये जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है। महारथी मैदान में उतर आए हैं, टक्कर अपनों से भी है और गैरों से भी। इनेलो को अपना पुराना किला बचाना है, कांग्रेस को भी खुद को मजबूत करके दिखाना है, दिग्विजय को जेजेपी का सियासी भविष्य अब उज्जवल करना है। और रही बात बीजेपी की, तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी को पहली बार जीत कर विरोधियों को उनके ही गढ़ में मात देनी होगी। बहरहाल जींद की जंग का सरताज कौन होगा, अब गेंद जनता के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।